हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप लोग का यहां पे झारखंड जीके का एक मिनी मैराथन क्लास होने जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसा क्लास जिसमें आप लोग को सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने मिलेगा। और चूंकि आप लोग का दोस्तों ये मिनी मैराथन क्लास होने जा रहा है, तो वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। तो सवाल में क्या कर रहा है कि झारखंड की नई विधानसभा का जो भवन है उसका उद्घाटन कब हुआ था। ऑप्शन में है 12 सितंबर 2019, 12 नवंबर 2019, 15 सितंबर 2018 एंड 15 नवंबर 2018। आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी झारखंड की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था 12 सितंबर 2019 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आप लोग का कि झारखंड के किस स्थान पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेजी युवती व एक आदिवासी चरवाही की जो प्रेम गाथा है उसका अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन में है मैक्लुस्कीगंज का गांव, नेतरहट का पठार, टैगोर हिल पहाड़ी एंड पलामू का किला। तो दोस्तों, किस स्थान पर एक अंग्रेजी युवती व एक आदिवासी चारवाही की जो प्रेम गाथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो किस जगह पर मिलता है, ठीक है। गांव में मिलता है, नेतरहट का पठार में मिलता है, टैगोर हिल के पहाड़ी में मिलता है या फिर पलामू का किला में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी टैगोर हिल पहाड़ी, जो कि दोस्तों रांची जिला में स्थित है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई। ऑप्शन में है 2013, 2014, 2015 एंड 2017। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी 2015। तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना दोस्तों किस वर्ष शुरू की गई, किस वर्ष प्रारंभ की गई, याद रखिएगा 2015 को। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वो कौन सा मेला है। ऑप्शन में है कुंडा का मेला, बुढ़ई मेला, हिजला मेला एंड सूर्यकुंड मेला। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, हिजला मेला, जो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, ठीक। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड की सर्वाधिक जनजातियों के प्रमुख देवता है। धरती माता, सूर्य देव, पहाड़ देव एंड वन देव। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी झारखंड की सर्वाधिक जनजातियों के प्रमुख देवता का नाम है दोस्तों सूर्यदेव। अगला सवाल। अगला आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल में है कि देश का पहला ग्रीन स्टेडियम किसे बनाया गया है। ऑप्शन में है जेएससीए स्टेडियम रांची, जेआरडी टाटा स्टेडियम जमशेदपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर एंड अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑफ का पहला, यानी देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया दोस्तों, जो कि रांची जिला में स्थित है और इसका नाम है क्या दोस्तों, जेएससीए स्टेडियम। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि विवेकानंद की सबसे ऊंची तांबे की मूर्ति झारखंड के किस स्थान पर स्थापित की गई है। ऑप्शन में है बोकारो, रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी रांची। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कोनार सिंचाई परियोजना, अजय बराज परियोजना, बटाने जलाशय परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी बटाने जलाशय परियोजना, जो कि दोस्तों झारखंड और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। असुर, बिरहोर, गोंड एंड संथाल। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी असुर जनजाति को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि वर्ष 2018 का आदर्श युवा पुरस्कार किस विधायक को प्रदान किया गया है। ऑप्शन में है नीरल पूर्ति, रामचंद्र साहिस, नागेंद्र महतो एंड विकास कुमार मुंडा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी विकास कुमार मुंडा को दोस्तों आदर्श युवा पुरस्कार से नवाजा गया और ये दोस्तों एक विधायक है। अगला सवाल। अगला आप लोग का सवाल है कि कौन सी एक ला की किस्म नहीं है। चैती ला, अगनी ला,
बैसाखी ला एंड कतकी ला। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला यानी चैती ला, जो कि दोस्तों ला की एक किस्म नहीं है। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ? जी डी बिरला, प्रेमजी अजीम जी, जे आर डी टाटा एंड धीरू भाई अंबानी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का सी यानी जे आर डी टाटा को दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि जवाहर योजना का शुभारंभ हुआ 2018 को, 2017 को, 2019 या फिर 2020। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी यानी जवाहर योजना का शुभारंभ हुआ था दोस्तों सन 2017 को। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि कुड़ुक दांडी पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्रजीत उरांव, जमुआ भगत, प्रभाकर तिर्की एंड कवि बिहारी लड़का। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का डी यानी कवि बिहारी लड़का। तो कवि बिहारी लड़का है दोस्तों कुड़ुक दांडी पुस्तक के लेखक यानी राइटर। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि झारखंड में खेल प्रशिक्षकों को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? कौन सा, यहां पर प्रशिक्षण नहीं, यहां पर दोस्तों आप लोग का पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिरसा मुंडा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एंड जयपाल सिंह पुरस्कार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी यानी जयपाल सिंह पुरस्कार। तो खेल प्रशिक्षकों को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए दोस्तों जयपाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल चांडिल डैम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा एंड रामगढ़। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का सी यानी सरायकेला खरसवा, जो कि दोस्तों एक प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थल है, ठीक है। और ये दोस्तों चार्डिल डैम जो है इसी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शन में है ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार एंड अर्जुन पुरस्कार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का बी यानी महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मान किया गया यानी नवाजा गया। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। दो में है कि 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई यानी 1 साल के बाद, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या यहाँ पर लास्ट में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई? अल्बर्ट एक्का, सीदो कानू, तिलका मांझी एंड बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बिरसा मुंडा। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि सबसे अधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है? जमशेदपुर, नेतरहट, साहिबगंज एंड लोहरदगा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला यानी सबसे अधिक गर्मी वाला जिला है दोस्तों झारखंड का जमशेदपुर शहर। अगला सवाल, अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? ऑप्शन में है पलामू, कोडरमा, सिमडेगा एंड खूंटी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी यानी कोडरमा में दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है बहुत ही कम है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह एंड धनबाद। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी यानी हजारीबाग, जो दोस्तों सबसे जो सबसे क्या है दोस्तों कम गर्मी वाला जिला है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में किसे सम्मानित किया गया है?
अरुण कुमार चौधरी, शिबू सोरेन, सरयू राय एंड क्षमा शर्मा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण संरक्षण सम्मान से दोस्तों झारखंड में सरयू राय को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, अगला आप लोग का सवाल है कि किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? संथाल, हो, मुंडा एंड भील। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी संथाल जनजाति में दोस्तों पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान किया जाता है? मेडिकल पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए, ए और बी दोनों एंड पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी मेडिकल इंजीनियर पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई के लिए और दोस्तों इंजीनियर पढ़ाई के लिए, ये दोनों पढ़ाई के लिए दोस्तों बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि माझी थान क्या है? पूजा स्थल, लोक नृत्य, त्योहार एंड जनजाति। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी माझी स्थान है दोस्तों एक पूजा स्थल का नाम। अगला सवाल, अगला सवाल है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन में है देवघर, लातेहार, हजारीबाग एंड कोडरमा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर का पहला, यानी देवघर। तो अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष दोस्तों ये दोनों कहां के रहने वाले थे? याद रखिएगा झारखंड के देवघर जिले का। अगला सवाल, अगला सवाल है कि डिमना डैम किस नदी पर है? दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा एंड गंगा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का सी, यानी डिमना डैम स्थित है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। अगला सवाल, अगला सवाल है कि तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? हजारीबाग, हजारीबाग, पटना, रांची एंड भागलपुर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का डी, यानी भागलपुर। तो तिलका मांझी को दोस्तों संयुक्त बिहार के, ठीक है, संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? याद रखिएगा भागलपुर में। आई थिंक दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे टाइप का और भी दोस्तों बहुत सारा वीडियो अभी आना बाकी है। मैराथन होगा, मिनी मैराथन होगा और भी दोस्तों आप लोग का महामैराथन का क्लास भी इसी चैनल पर आप लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।